नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में नाम मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्पेशल आस्था ट्रेन श्री राम उद्घोष के साथ अयोध्या के लिए रवाना। आम आदमी पार्टी हरियाणा के युवाओं को करेगी जागरूक। लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतने का कांग्रेस प्रवक्ता ने किया दावा। पंचायत पॉकेट के सामने वाहन पार्किंग स्थल का उद्घाटन। मौसम में हुआ बदलाव, तापमान में हुई बढ़ोतरी। और अब खबरें विस्तार से। हिसार से अयोध्या के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन का भिवानी सिटी स्टेशन पर विधायक घनश्याम सर्राफ सहित अनेक राम भक्तों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। राम भक्तों ने विशेष रेलगाड़ी आस्था के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और गार्ड का अभिनंदन किया और प्रधानमंत्री व रेल मंत्री का आभार जताया। हिसार से शुरू होकर अयोध्या तक जाने वाली विशेष रेलगाड़ी आस्था के भिवानी सिटी पहुंचने पर राम भक्तों ने लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, गार्ड का पुष्प माला व पटका पहनाकर अभिनंदन किया। विधायक घनश्याम सर्राफ भी इस रेलगाड़ी से अपने समर्थकों सहित अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस मौके पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि अयोध्या के लिए विशेष रेलगाड़ी का चलना राम भक्तों के लिए बड़ा सम्मान है। उन्हें उम्मीद है कि यह विशेष रेलगाड़ी अगले कुछ महीनों के लिए बढ़ाई जाएगी ताकि हिसार, भिवानी, रोहतक जिला के लोगों को अयोध्या जाने में आसानी हो सके। वहीं रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य महावीर डालमिया ने स्पेशल आस्था गाड़ी अयोध्या के लिए चलाने पर प्रधानमंत्री व रेल मंत्री का आभार जताया। आज भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर 22 तारीख को जनवरी को बनाया, आज ये हमारे सारे कार सेवक हैं। कार सेवकों का उत्साह देखते ही बनता है, क्योंकि आज का डेट में हमें अयोध्या में कल पहुंचना है। ये पहली बार हुआ है कि पूरी की पूरी ट्रेन कार सेवकों के लिए जा रही है। तो इसके माध्यम से पूरे शहर में, पूरे गाँवों से सब लोग दो से कार सेवा में गए थे। 90 की कार सेवा, 92 की कार सेवा। तो ये दोनों में अनेक भाई और बहन वहाँ पहुँचे थे और उन सब को लेके ये आज कार सेवकों का दौरा आस्था एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से अयोध्या तक हो रहा है। हिसार से चली ट्रेन अयोध्या धाम जाएगी, कल सुबह पहुंचेंगे। यात्रियों में, राम भक्तों में बहुत ही उत्साह है और भारतीय रेल का हम धन्यवाद करते हैं जिसने यात्रियों के भगवान श्री राम के दर्शन हेतु ट्रेन चलाई है। और लोगों में, गांव में, देहात में, शहर में बड़ा उत्साह है, राम के प्रति बड़ी श्रद्धा है। हम सभी का रेल प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं एवं मांग करते हैं कि कम से कम सप्ताह में 2 या 3 दिन अयोध्या के लिए भिवानी सीधी ट्रेन चलाई जाए। ये अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन भगवान राम के दर्शन करने के लिए पूरे हरियाणा के लगभग 2000 कार्यकर्ता, इसमें 80 के लगभग कार्यकर्ता जिला भिवानी से हैं। सभी संगठनों के कार्यकर्ता हैं जो भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। ये स्पेशल ट्रेन है जो यहाँ भिवानी सिटी पे आई है। हम सब राम भक्तों को यहाँ स्वागत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता आए हैं। हिसार से चल के जो अयोध्या धाम स्पेशल गाड़ी जा रही है, इसका भिवानी स्टेशन पे स्टॉपेज है। यहाँ से कुल 190 यात्री यात्रा कर रहे हैं। इसमें आरपीएफ की ट्रेन गार्ड गाड़ी के अंदर 7 है यात्रियों की सुरक्षा के लिए, और भिवानी सिटी स्टेशन पर जेआरपी, आरपीएफ, सिविल पुलिस, रेल कर्मचारियों के साथ व्यापक बंदोबस्त रखा गया।
आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं के रोजगार के नाम पर बरगला रही है। पत्रकार वार्ता में पार्टी के जिला प्रधान गीता शोरण लाखलान ने कहा कि एचपीएससी किसी पद के लिए परीक्षा लेता है तो परीक्षा पत्र लीक हो जाते हैं और भर्ती प्रक्रिया अटक जाती है। रोजगार न मिलने पर युवा अवैध रूप से पलायन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष गीता सोरान लाखलान ने भाजपा सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेरा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर साल 2 लाख युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था, परंतु यह वायदा धोखा साबित हुआ है। अगर सरकार वायदा पूरा करती तो अब तक 18 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका होता। जिला प्रधान गीता ने आगे कहा कि बेरोजगारी को लेकर युवा हताश हैं और आत्महत्या करने पर मजबूर है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर दिल्ली और पंजाब की तरह युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वैकेंसी निकलने पर परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। समय बीतने के साथ युवा ओवरेज हो जाते हैं। को रोजगार दिया गया है। आम आदमी पार्टी की जैसे ही सरकार पंजाब में बनी, पंजाब के युवाओं को रोजगार पे काम कर रहे हैं। अभी हरियाणा के अगर युवा आम आदमी पार्टी को मौका देते हैं तो यहाँ भी रोजगार के ऊपर अच्छा काम करेंगे, लेकिन उससे पहले युवाओं को आम आदमी पार्टी का साथ देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी हर सुविधा देने का काम करेगी और करके दिखाया है 2 राज्यों में। 2 राज्यों में किया तो गुजरात में भी अच्छी 42 लाख वोट मिली है, 5 विधायक भी बने हैं, राष्ट्रीय पार्टी भी बनी है पार्टी। तो मैं तो आज मीडिया के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगी पूरे अपने हरियाणा के नौजवानों को, युवाओं के पेरेंट्स को। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, रोजगार पे अच्छा काम कर रही है, बिजली पानी पे अच्छा काम कर रही है, शिक्षा पे अच्छा काम कर रही है। तो कहता है कि आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, तो हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। तो कामयाबी के लिए किसी बड़े चेहरे की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने निस्वार्थ अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ करके आम हित के लिए एक ईमानदार पार्टी का गठन किया। और बड़े चेहरे की अगर बात करें, महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें 5 पांडवों ने युद्ध करके 100 कौरवों को हराने का काम किया था और युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो हमारे पास जो हमारे कार्यकर्ता हैं ये 5 पांडवों की तरह एक मजबूत मुट्ठी के तौर पे बंधे हुए हैं, संगठन में अच्छे से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं। अशोक तंवर भी देखो, ये तो एक ट्रेन है, ट्रेन में कुछ यात्री चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं। आम आदमी पार्टी तानाशाही नहीं है, जो आता है उसका भी स्वागत है, जाता है उसका भी स्वागत है। पूरी आज़ादी है अपने हिसाब से काम करने की, नेता को भी और कार्यकर्ता को भी। तानाशाही हिसाब से काम नहीं करती आम आदमी पार्टी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने पार्टी प्रतिनिधियों की बैठक में कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी व क्राइम के मामले में अव्वल स्थान पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा जुमलों की सरकार है और कांग्रेस द्वारा लागू की गई योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है। विपरीत हालातों में युवा नशे की ओर जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में लोकसभा की 10 की 10 सीटें जीतेगी और हरियाणा में जनता के आशीर्वाद से भारी बहुमत से सरकार बनेगी। आज प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से बेहद दुखी है और भाजपा सरकार से मुक्ति चाहती है। सरकार की गलत नीतियों के कारण हरियाणा बेरोजगारी में अव्वल नंबर पर पहुंच चुके हैं। यह कहना है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी भिवानी मेंढीगढ़ लोकसभा की कन्वीनर व प्रदेश प्रवक्ता बजरंग गर्ग का। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर गरीबों के हित में सभी योजनाओं को फिर से लागू किया जाएगा। सब्जी व फलों पर से मार्केट फीस व HRDF पहले की तरह से पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा और फसल खरीद का भुगतान 48 घंटे के अंदर किया जाएगा। आड़तियों को अनाज खरीद पर पूरी 2.5% आड़त दी जाएगी। 2024 के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। चुनाव कभी करवा लो और हरियाणा के अंदर भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि इस वर्ग से, इस सरकार से हर वर्ग का नागरिक, चाहे किसान हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, हर वर्ग का नागरिक परेशान है, दुखी है और इस सरकार से मुक्ति चाहता है। जहां तक कि आपने देखा
कि इन्होंने क्या घोषणा की। इन्होंने 2014 के अंदर कहा था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे और 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देंगे, क्योंकि 58-60 रुपए हमारे समय में पेट्रोल डीजल था। बोला बहुत ज्यादा है, सरकार आती 35 रुपए देंगे। रसोई गैस सिलेंडर जो 400 रुपए हुआ करता, वो कहा 250 रुपए देंगे सरकार बनते ही। 10 रुपए रेट बढ़ते ही ये सिलेंडर कहीं सिर के नीचे धर ले करते या सिर के ऊपर धर ले करते, सिलेंडर के ऊपर इनकी ये स्थिति थी। आज देखो आपके सामने है, ये सारे जो मामले हैं जुमले सिद्ध हुए। किसान की आय 2 गुना करने का वायदा किया, खर्चे 2 गुना जू कर दिए, आय 2 गुना नहीं कर पाए। आड़तियों को देख लो आपके सामने, आड़तियों को हमेशा से ही यानी कम से कम 20 साल से 2.5% आड़त मिलती थी अनाज परचेज के ऊपर, धान है गेहूं है, जबकि इन्होंने उसमें भी, जबकि आड़त बढ़नी चाहिए, महंगाई पहले से 3 गुना बढ़ गई, आड़त बढ़ने की बजाय उन्होंने आड़त कम कर दी। 55 में 3 पैसे बनते हैं धान पे, 9 रुपए उन्होंने धान पर आड़त कम कर दी, गेहूं पर आड़त कम कर दी। और हमारे समय के अंदर हमने अनेकों योजनाएं गरीबों के हित के अंदर लागू करी। 3,82,000 लोगों को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज के अंदर मुफ्त प्लाट दिए, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल देने का काम किया। राशन डिपो के माध्यम से 20 रुपए किलो दाल वो हमने सप्लाई की, और गरीबों के घर के अंदर पाइप के लाइन साथ में टूटी, ऊपर टंकी लगाने का काम किया। विधायक घनश्याम सर्राफ ने पंचायत पॉकेट में बनने वाली पार्किंग का नारियल तोड़कर उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि दोनों ही तरफ पार्किंग्स में इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स लगाकर इन्हें पक्का किया जाएगा और पर्यावरण को सुंदर व हरा भरा रखने के लिए यहाँ पौधे भी लगाए जाएंगे। इस कार्य को करीबन 2 महीनों में पूरा किए जाने की बात भी उन्होंने कही। पार्किंग स्थल का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा पंचायत पॉकेट में 6 लाख रुपए की लागत से पार्किंग स्थल का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल भराव को रोकने के लिए मिट्टी से भर्त करके इंटरलॉकिंग टाइल से निर्माण किया जाएगा। पार्किंग स्थल के निर्माण से वाहन चालकों को अपने वाहन खड़े करने में किसी प्रकार की समस्या अब नहीं होगी। हर्ष की बात है कि यहाँ पे जो नीचे पड़ गए थे अपने HSBP के 2 ये पंचायत पॉकेट है, इनमें 2 ये थे, 2 टुकड़ों में है। दोनों के लिए जो पार्किंग का स्थल है उसको ऊंचा हटाने का काम हम कर रहे हैं और ये जल्दी ही ये काम पूर्ण हो, इसके लिए भी बात कही है। आज समय है कि हम ऐसे कुछ काम चिन्हित करें जिसके माध्यम से हमारे शहर का एक विकास पूर्ण रूप से हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। 6 लाख रुपए की लागत है, HSBP डिपार्टमेंट है और उसके माध्यम से ये शहरी प्राधिकरण निगम है। ये दोनों पार्किंग जो भी हमारे पंचायत पॉकेट में आती हैं, दोनों का यहाँ से काम शुरू होने जा रहा है। आज इसका नारियल फोड़ के हमने उद्घाटन कर दिया। मौसम आए दिन रंग बदल रहा है, हल्की बूंदाबांदी के साथ धूप भी निकलती है। बूंदाबांदी के कारण दिन का तापमान बढ़ रहा है, लेकिन शीतलहर जारी है और रात का तापमान 5 से 6 डिग्री तक रहता है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में फिर से हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में बारिश होने की संभावना है। दिन में धूप निकलने की वजह से लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है। आने वाले दिनों में धूप निकलने की संभावना है। यह जानकारी मौसम विभाग के देवीलाल ने दी। ये जो भी पिछले 2-3-4 दिन से जो बादलवाई के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई, वो एक पश्चिमी विक्षोभ का जो असर था वो अभी 1 आध दिन और रह सकता है। उसके बाद में मौसम के साफ होने की संभावना है और इस बारिश के दौरान जो न्यूनतम तापमान में जो वृद्धि हुई थी वो भी अब जैसे मौसम साफ होने के साथ साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी और दिन साफ होने की वजह से, मौसम साफ होने की वजह से दिन में धूप भी निकलेगी। तो अभी ये 1-2 दिन इसका असर और है, उसके बाद में मौसम के साफ होने की संभावना है। और अब एक खबर चलते चलते, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन दिनों पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। शिकायतों पर तुरंत एक्शन ले रहे हैं। सीएम विंडो पर संपत्ति के इंतकाल संबंधी शिकायत को लेकर भिवानी के नायब तहसीलदार
और पटवारी को निलंबित कर दिया है। इस अधिकारी पर सेवा का अधिकार आयोग ने 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्पेशल आस्था ट्रेन श्री राम उद्घोष के साथ अयोध्या के लिए रवाना। आम आदमी पार्टी हरियाणा के युवाओं को करेगी जागरूक। लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतने का कांग्रेस प्रवक्ता ने किया दावा। पंचायत पॉकेट के सामने वाहन पार्किंग स्थल का उद्घाटन। मौसम में हुआ बदलाव, तापमान में हुई बढ़ोतरी। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।